नमस्कार। आज हम आपके लिए सच या सोच सेगमेंट में लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी। मेरा नाम है मेघा और जो कहानी अभी आप सुनेंगे उसका नाम है कालपात्र शापित संदूक। तो चलिए अपने कानों में हेडफोन लगा लें और तैयार हो जाएं इस डरावने सफर में हमारे साथ जाने के लिए। कुछ चीजें सिर्फ रखने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें बनाई जाती हैं नाश करने के लिए। ये कहानी है दो दोस्तों की, आरव और निशांत की, और एक शापित संदूक की जिसे लोग कहते हैं कालपात्र। आरव को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे ऑनलाइन एक रहस्यमयी चीज दिखी, एक लकड़ी का संदूक। कोई एड्रेस नहीं, कोई विवरण नहीं, बस इतना लिखा था, बेच रहा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। निशांत अपने दोस्त से फोन पर बात करता है। निशांत कहता है, तू पागल है आरव, ऐसी चीजें मजाक नहीं होती। इतना सस्ता और बिना जानकारी, कहीं कुछ गड़बड़ है। तब आरव हंसते हुए बोलता है, तभी तो मजा है दोस्त, कल सुबह मिलने जा रहा हूं, तू भी साथ चल। एक सुनसान गोदाम में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कांपते हाथों से आरव को संदूक थमा रहा था। थमाने के बाद इतना बोला, अगर इसे खोला ना तो जो बंद है वो जाग जाएगा। आरव ने हंसते हुए संदूक उठाया और अपनी कार में रख दिया। लेकिन निशांत की आंखों में डर साफ था, पर आरव को रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। रात को दोनों दोस्त संदूक को खोलने लगे। उस पर लोहे की एक पुरानी जंजीर थी जिस पर कुछ उकेरा था। तुम समय से तेज नहीं भाग सकते। तभी निशांत अचानक से आरव से कहता है, आरव, बंद कर इसे, मेरी सांस घुट रही है। इसके बाद आरव बहुत ही धीमे स्वर में कहता है, बस एक नजर देख तो सही। जैसे ही संदूक खुला, कमरे में ठंड बढ़ गई। एक तेज सड़ी लाश जैसी बदबू फैल गई और संदूक के अंदर था एक प्राचीन काले पत्थर का मुखौटा।
जैसे ही आरव ने मुखौटे को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई। वो कुछ बुदबुदाने लगा। काल जाग गया है, रक्त देना होगा। काल जाग गया है, रक्त देना होगा। काल जाग गया है, रक्त देना होगा। अबे आरव, तू ये क्या बोल रहा है? रुक जा भाई, रुक जा। इतने में कमरे की सारी लाइट्स फूट जाती हैं। दीवारों पर कई परछाई नाचने लगते हैं और तभी आरव हवा में उठने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। निशांत ने हिम्मत करके संदूक को बंद करना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक काली परछाई बाहर निकली, लंबी, बिना चेहरा और आंखें खून की तरह लाल। कालपात्र तेरा है, तेरा समय समाप्त। निशांत की चीख हवाओं में खो गई और अगली सुबह वो कमरा खाली था, सिवाय उस संदूक के जिस पर लिखा था, एक गया, अब अगला कौन। तो दोस्तों, अगर तुम्हें कभी कहीं पर कोई पुराना संदूक दिखे तो भूलकर भी उसे मत छूना। हो सकता है वो कालपात्र हो, जो बस किसी नए मूर्ख का इंतजार कर रहा हो।